हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सौनमल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले हम गोगा जी चौहान, बाबू जी राठौड़, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, बल्लीनाथ जी एंड देवनारायण जी, वीर बिगा जी, सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो ये हमारी लोक देवताओं की लास्ट क्लास है। उसके बाद में हम लोक देवताओं के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कलाजी राठौड़ के बारे में। जन्म आपका विक्रम संवत 1601 दुर्गमाष्टमी के दिन 1544 ईस्वी। विक्रम संवत तो आपका 1601 है, लेकिन सन आपका 1544 ईस्वी, महाराणा प्रताप के 4 वर्ष बाद। जन्म स्थल सामियाना मेड़ता नागौर, ये आपके मीराबाई के गांव थे मेड़ता नागौर से। तो सामियाना मेड़ता नागौर से इनका जन्म था। इनके पिता थे आस सिंह या आसकरण। गुरु थे इनके भैरवनाथ। अवतार थे इनका शेषनाग। जैसे आपको फोटो से ही पता चल रहा है ये अवतार किसके थे, शेषनाग के थे। कुल देवी थी इनकी नागनची माता। क्यों? क्योंकि ये राठौड़ वंश थे और राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी थी, नागनची माता, जैसे कि हमने पढ़ा था राठौड़ वंश में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलाजी मीराबाई के भतीजे थे। कलाजी राठौड़ मीराबाई के क्या थे, भतीजे थे। तो इनका जन्म विक्रम संवत 1601 1544 बोले तो सन में, दुर्गाष्टमी के दिन। जन्म स्थल सामियाना मेड़ता नागौर। इनके पिता आज सिंह या आचकरण, गुरु भैरवनाथ, अवतार शेषनाग का, कुल देवी नागनची माता। कलाजी आपके मीराबाई के क्या थे, भतीजे थे। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। सन 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के दौरान कलाजी के युद्ध में घायल जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर लिया और 2 तलवारों के जयमल के हाथों तथा 2 तलवार स्वयं लेकर युद्ध करने लगे। इस वीरता के कारण उनकी ख्याति में 4 हाथ यानी 4 हाथों वाला देवता, 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई। जैसा कि मैंने और यहाँ आप सभी ने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि 1567-68 में चित्तौड़ का आपका तीसरा शाखा होता है। अकबर आक्रमण करता है। उदय सिंह शासक होता है। उदय सिंह अपनी महल को छोड़कर पहाड़ियों में चले जाते हैं। जयमल को किला सौंप देते हैं। फिर जयमल को गोली लगने के कारण वो घायल थे, तो जयमल को अपने कंधों पे उठाते हैं कौन, आपके कलाजी राठौड़, जिनके कारण 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ खुद स्वयं कलाजी के, एक सिर उनका हो गया, एक अपना हो गया। तो उनका नाम क्या पड़ गया, 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता। मान्यता ये भी है कि सिर कटने के बाद भी कलाजी का दड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा था। रूंडेला पड़ता है आपका सीकर में। तो मान्यता है सिर कटने के बाद भी कलाजी का दड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा था। कलाजी के सिद्ध पीठ को रन्नेला कहते हैं। कलाजी की जो सिद्ध पीठ है उसको क्या कहते हैं, रन्नेला कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले के जो भैरव पोल के पास कलाजी की छतरी बनी हुई है। जैसे कि चित्तौड़ में 9 पोल है, उनमें से आपका पोल मतलब दरवाजा। तो चित्तौड़गढ़ के किले के भैरव पोल के पास कलाजी की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो नोट, डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कलाजी के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन बढ़ा चढ़ाकर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोक देवताओं को अफीम चढ़ाई जाती है। तो आपके कलाजी राठौड़ को चढ़ाई जाती है डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कलाजी की काले पत्थर की मूर्ति पर। कलाजी के थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों के रोगी पशुओं का इलाज किया जाता है। कलाजी के थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों की रोगी पशुओं का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने हरिराम बाबा। तो आपके जो कलाजी राठौड़ है इनकी इतनी बातें, इतने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे, वो हमने बात कर लिए। नेक्स्ट लोक देवता की बात करने वाले हम हरिराम बाबा की। हरिराम बाबा जिनका प्रमुख मंदिर जोरड़ा नागौर में। गुरु थे इनके भूरा। मेला लगता है इनका प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भादु की शुक्ल पंचमी को। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आप एक बात जरूर नोटिस करोगे कि जितने भी लोक देवता हैं सबसे ज्यादा इनका जन्म भादु महीने में इनका हुआ है और भादु महीने में इनका सबका मेला पड़ता है। गुरु इनके भूरा थे। प्रमुख मंदिर जोरड़ा नागौर में।
इन्हें सर्परक्षक देवता कहते हैं। हरिराम बाबा की आपने कथा सुनी होगी। इन्हें क्यों क्या कहा जाता है? सर्परक्षक देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में सर्प की बाम्बी की पूजा होती है। इनके मंदिर में सर्प की बाम्बी की पूजा होती है। बाम्बी का मतलब होता है जो सर्प का बिल होता है ना, उसकी पूजा होती है। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बाम्बी की। इन्होंने सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का मंत्र सीखा था। जैसे कि राम बाबा की कथा में आप सब देखते ही हो। तो प्रमुख इफेक्ट एग्जाम की दृष्टि से इतने ही है। प्रमुख मंदिर जोरड़ा नागौर में, गुरु इनके भूरा थे। मेला इनका प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को लगता है। इन्हें सर्प रक्षक देवता कहते हैं। इनके मंदिर में सर्प की बाम्बी की पूजा होती है और इन्होंने सांप काटे, जैसे वो एक गाना चला ना, तेजा जी थारी बॉम्बे माते, वो इसी प्रकार का था सॉन्ग। तो इनके मंदिर में सर्प की बाम्बी की पूजा की जाती है। इन्होंने सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने का क्या किया था? मंत्र सीखा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम पन्नराज जी, जन्म नगा गांव जैसलमेर में। अब छोटे छोटे लोग देवता जिनके बारे में बात करने वाले हम। पन्नराज जी जिनका जन्म नगा गांव जैसलमेर में था। मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति में पन्नराजसर गांव में जैसलमेर में वर्षों के 2 बार मेला लगता है। तो इनके बारे में इतनी सी बात है कि जन्म नगा गांव जैसलमेर में, मुस्लिम लुटेरों से काठेड़ी गांव में ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति में पन्नराजसर गांव में 2 बार मेला लगता है। केसरिया कंवर जी, वही जो गोगा जी के पुत्र है। केसरिया कंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र। इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते और इनके भोपे श्रमदस पीड़ित व्यक्ति को जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं। तो केसरिया कंवर में आपको इतना ही फर्क है। इनको लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते, इनके भोपे श्रमदस से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट भोमिया जी। तो भोमिया जी किसे कहते हैं? गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है भोमिया जी। यानी भोमिया जी आपके अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं? भोमिया जी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भोमिया जी। गांव गांव में भूमि रक्षक देवता कहते हैं भोमिया जी को। नेक्स्ट है मामादेव। मामादेव के बारे में उपनाम है वर्षा के देवता तथा खारा मामा। उपनाम क्या है इनके? वर्षा के देवता तथा खारा मामा। इनकी मिट्टी एवं पत्थर की मूर्ति नहीं होती, जबकि इनके प्रतीक के रूप में गांव के बाहर लकड़ी का तोरण होता है। कि गांव के बाहर लकड़ी का क्या होता है? तोरण होता है। इनके प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, अतः इन्हें खारा मामा भी कहते हैं। खारा मामा क्यों कहते हैं? वह लोक देवता जिनको जानवर के मांस व शराब का भोग लगाया जाता है उसे खारे मामा कहते हैं। मीठे मामा उसे कहते हैं वह लोक देवता जिनको सामान्य भोग लगाया जाता है उन्हें आपके मीठे मामा कहते हैं। झुंझार जी भी कहते हैं वह लोक देवता जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें झुंझार जी कहते हैं। जैसे आपके गोगा जी, पाबू जी, ये आपके युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और खारे मामा हो गए, मीठे मामा हो गए। पंचपीर आपने मैं पहले ही बता दिया कि वो लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्म सभी करे उसे क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो ये कुछ लोक देवता की परिभाषा थी। तो इन्हें कौन से मामा कहते हैं? खारा मामा। खारे मामा उसे कहते हैं जिसको भैंसों या मतलब जानवरों की मांस एवं शराब की क्या दी जाए? धोख दिया जाए या बलि दी जाए या भोग दिया जाए, उसको खारे मामा कहते हैं। और मीठे मामा सामान्य भोग लगाया जाए। तो इनकी मिट्टी की एवं पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। क्या होता है? इनका सिर्फ तोरण ही होता है। जैसे कि हम देवनारायण जी की देखा थे कि इनकी ईंटों की पूजा होती है, वैसे इनकी तोरण की पूजा होती है, लकड़ी जो गांव के बाहर लगा हुआ होता है मेन गेट पर। नेक्स्ट है इनके नेक्स्ट लोक देवता देखते हैं हम खेतला जी। बस इनके बारे में एक ही बात है, प्रमुख मंदिर सोनाना गांव पाली में। कभी कभी ऐसे लोक देवता दे देते एक तरफ इनके मंदिर दे देते। उस समय आपके खेतला जी क्या आपके मतलब काम आ सकते हैं कि खेतला जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पे? सोनाना गांव पाली। इनकी इतनी ही बात याद है। नेक्स्ट इनके लोक देवता एक आपके आलम जी। प्रमुख मंदिर दोरी मना बाड़मेर। यहाँ पर घोड़ों की जात लगती है। क्या लगती है? घोड़ों की जात। आपने मनुष्य की तो जात सुनी होगी कि हम तोला जी की जात दे रहा है, बिगो जी की जात दे रहा हूँ। यहाँ पर किसकी जात लगती है? घोड़ों की जात लगती है। दोरी मन्ना बाड़मेर। तो मालानी बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे ढांगी नाम के रेतीले टीले पर उनका स्थान बना हुआ है, जिसे आलमजीरा दोरा भी कहते हैं।
ये आपके ज्योग्राफी में भी आता होगा कि आलमजीरा दोरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा घोड़े मतलब मिलते हैं, तो इसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों की जात लगती है। प्रमुख मंदिर धोरी मना बाड़मेर में। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को क्या बढ़ता है, आपका मेला बढ़ता है। फिर देख लो आप फिर से भाद्रपद, तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय को मेला बढ़ता है आपका आलम जी का। प्रमुख मंदिर धोरी मन्ना बाड़मेर, यहाँ पर घोड़ों की जात लगती है। और मालानी बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे जो टीला बना हुआ है वहाँ पर इनके आलम जी का दौरा भी कहते हैं। तो ये आपके जितने भी प्रमुख लोक देवता थे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट थे, उनके बारे में मैंने आपको 6-7 क्लासों में बात की है। इससे आप एग्जाम से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और एक बात और आप याद रखना, किसी भी लोक देवता का जन्म आप देख लेना, कोई 1-2 लोक देवता जिनका जन्म भाद्रपद से अलग हुआ है, बाकी सभी लोक देवताओं का भाद्रपद में ही इनका जन्म हुआ है। तो शायद इतनी बात है। हाँ, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।